नमस्कार। विगत दिनों में आपने व्यंजन संधि को समझा है। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कहीं कोई कमी लगी होगी तो भी आप उसका से अवगत कराएं। कुछ रुझान, कुछ जिज्ञासाएं, कुछ वार्ताएं मेरे पास आई है जिससे मुझे और आत्मबल और प्रोत्साहन मिला है। मैं आज आपके समक्ष हूँ विसर्ग संधि को लेकर के। विसर्ग संधि की परिभाषा के बतौर आप देखें। विसर्ग संधि का मतलब है विसर्ग से परे, परे का मतलब है बाद में। विसर्ग से परे स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके कुछ नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो आप समझें और फिर से इस परिभाषा को आप जान लें। विसर्ग संधि के अंतर्गत परिवर्तन विसर्ग में है। विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन है स्वर में या व्यंजन के स्वरूप में जो बदलता है वह विसर्ग संधि के अंतर्गत ही है। आप देखें विसर्ग संधि का पहला नियम, विसर्ग ओ में बदलता है। किन किन स्थितियों में विसर्ग ओ स्वर में बदल जाता है उसका ये पहला नियम आप देखें। विसर्ग से पूर्व यदि ए हो, यानी विसर्ग से पहले यदि ए हो और बाद में ए या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ओ हो जाता है। फिर से ध्यानपूर्वक एक बार देखें। विसर्ग से पूर्व यदि ए है, यानी विसर्ग जो पहला शब्दांश है उसमें यदि विसर्ग से पहले ए है और दूसरा जो शब्दांश है उसके बाद में ए या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा जिसे अर्ध स्वर कहते हैं य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। आप ध्यान दीजिए। उदाहरणों के अंतर्गत अधः धन गति। अधः धन गति के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि विसर्ग से पूर्व ध, ह, ध के अंतर्गत अ की ध्वनि है और प्लस यानी धन के बाद में ग में भी अ की ध्वनि है। तो दोनों में, विसर्ग से पहले और विसर्ग से बाद में दोनों में अ की ध्वनि है और इसीलिए अधोगति। इसीलिए ये जो हुआ अधोगति, अधः गति का जो परिवर्तन हुआ वह विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया, शब्द हो गया अधोगति। इसी प्रकार से आप देखें तेजः धन राशि। तेजः धन राशि के अंतर्गत आप देखें ज में अ की ध्वनि है, यानी विसर्ग से पहले अ की ध्वनि है और बाद में आ की ध्वनि है। तो इसी प्रकार से देखें आप कि राशि, तो इसी तरह से तेजो राशि, ज के बाद में कोई अ या कोई स्वर है तो इसमें तेजो राशि हो गया। इसी प्रकार से पय धन द, पय धन द के अंतर्गत य में अ की ध्वनि है, द में भी जो है अ की ध्वनि है। तो दोनों विसर्ग से पहले जब पहले भी और बाद में भी अ की ध्वनि है तो ये विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया, वो हो गया पयोद। इसी प्रकार से मनः धन विज्ञान। मनः धन विज्ञान में मनः अ की ध्वनि है और आप देखें कि धन के बाद विज्ञान है तो वी की ध्वनि है, यानी स्वर है, तो इसलिए ये हो गया मनोविज्ञान। इसी प्रकार से मनोह धन रथ है। मनः धन रथ है तो विसर्ग से पहले ए है, बाद में भी ए है, तो इसलिए जो है ये मनोरथ हो गया। तो इसी प्रकार से आप देखें मनः धन विकार। तो मनः धन विकार में भी जो है वो न में विसर्ग से पहले ए है और बाद में ई की ध्वनि है तो इसलिए मनोविकार हो गया। रजह गुण, रजह के अंतर्गत अ की ध्वनि है और बाद में जो है ऊ की ध्वनि है तो ये हो गया रजोगुण। तो आप देख रहे हैं कि इसमें विसर्ग ओ की ध्वनि में परिवर्तित है। इसी प्रकार आप देखें कि तमह धन गुण, तमह धन गुण के अंतर्गत भी आप देखें कि विसर्ग से पहले अ है और बाद में ऊ की ध्वनि है। तो इस प्रकार से और तीसरा व्यंजन है और तीसरा व्यंजन होने के कारण जो है इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि तमोगुण हो गया। इसी प्रकार से आप ये देख रहे थे कि मनोरथ के अंतर्गत भी जो है र है, विसर्ग के बाद में य र ल व की बात की थी तो मनोरथ हो गया था। मनः विकार में व है,
विसर्ग के बाद में, तो इसी प्रकार से वह हो गया। रजगुण में रजगुण के अंतर्गत ग जो है वह तीसरा वर्ण है। इसी प्रकार से मनोविज्ञान में व जो है व की बात है। द के अंतर्गत आप ही देख ही रहे हैं कि ये तीसरा वर्ण है। इसी प्रकार से तमह गुण के अंतर्गत भी आप देख रहे हैं, तमह विसर्ग में अ की ध्वनि है और बाद में धन तीसरा वर्ण है। इसी प्रकार से आप तपह धन बल के अंतर्गत देख रहे हैं कि प जो है प में अ की ध्वनि है और प्लस यानी धन के बाद में त वर्ग का तीसरा वर्ण है ब। इसी प्रकार से मन है धन हर, तो आप इसमें यर ल व में ह का जो वर्ण है तो इसलिए मनोहर हो गया। मन है धन योग में आप देख रहे हैं कि न के बाद में विसर्ग है और न में अ की ध्वनि है और धन के बाद योग, तो आप देख रहे हैं कि यर ल व का जो स्वर है उसमें से य आया है, इसलिए मन योग हो गया। इसी प्रकार से मन है विज्ञान, मन है विज्ञान में विसर्ग है, विसर्ग में विसर्ग से पहले न में अ की ध्वनि है और धन विज्ञान, विज्ञान में आप देख रहे हैं कि यर ल व में से व वर्ण आया है, इसलिए वह विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया और मन है विज्ञान मनोविज्ञान हो गया। इसी प्रकार से मन है विनोद, मन है विनोद में न में अ की ध्वनि निकल रही है और प्लस यानी धन, उसके बाद में विनोद है, यर ल व में व वर्ण की स्थिति है, तो इसलिए विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया, मनोविनोद हो गया। और एक बहुत ही प्रसिद्ध कई बार पूछ लेने वाला जो शब्द है, परीक्षाओं में भी कई बार आ जाता है, जैसे यशोदा। यशोदा का संधि विच्छेद होता है यश धन दा। यश धन दा के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले श में अ की ध्वनि है और दा त वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए यशोदा हो गया। वय धन वृद्ध, वयोवृद्ध जो शब्द है कई बार परीक्षाओं में आता है और इसकी संधि विच्छेद के अंतर्गत आप देखते हैं कि वय धन वृद्ध, इसमें आप देख रहे हैं कि य विसर्ग से पहले यह है, य में अ की ध्वनि है और वृद्ध के अंतर्गत वह जो वर्ण है वो यर ल व, जिसे अर्ध स्वर के अंतर्गत भी माना जाता है, वयोवृद्ध हो गया। तो इस प्रकार आपने ये देखा कि तेजो राशि के अंतर्गत भी आपने देखा कि जो है विसर्ग के अंतर्गत जो था वो ज है और उसके बाद में र, यर ल व, तो र शब्द वर्ण है, तो इस प्रकार से तेजो राशि हुआ। तो यदि आप इस पहले नियम को फिर से ध्यानपूर्वक देखें कि विसर्ग से पूर्व यदि अ हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यर ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। तो इन सारे उदाहरणों के अंतर्गत आपने ये देखा। पय धन द के अंतर्गत आप देखते हैं कि पहले भी जो है विसर्ग से पहले भी अ है, द में भी अ है और द जो चूँकि तीसरा वर्ण है इस रूप में भी पयोद हो गया, मन है विज्ञान के भी रूप में है। इसी प्रकार से आप साथ साथ आवृत्ति करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे तो आपको ये विसर्ग संधि का नियम आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि कहीं कोई जिज्ञासा हो, कोई बात हो तो आप संपर्क करें या जिज्ञासा प्रकट करें, मैं सदैव आपके साथ हूँ। आपने समय दिया, आपने देखा, सीखने की कोशिश की, बहुत बहुत धन्यवाद।